करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 लग गया, एग्जाम्पल भी हो गया, उसका एक्सरसाइज भी हो गया। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो आज हम बेसिकली दो ही बातों पे हम लोग बात करें ज़्यादा तो ठीक रहेगा। पहली बात तो जान लें कि इसमें करना क्या है हम लोगों को, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, और अगर मौका मिले तो एग्जाम्पल्स, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें हम लोग दो ही बात पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्या करना है और एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है ना। तो जो इसमें आपको ज्यादातर काम करना है वो हम आपको बताते चले, है ना। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक, फैक्टराइजेशन पहला काम। और दूसरा आपको अगर कुछ करना है तो HCF और तीसरा LCM, ठीक है ना। इन्हीं पर बात करना है आपको इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन जान लें। प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम पर एक थ्योरम भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम देखें, ये कुछ नहीं है, इसको समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ये बात जानने के लिए पहली बात तो आप जानो कि ये क्या है। तो इससे हम लोग मीनिंग निकालते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो फैक्टर करते हैं आप ना, जो फैक्टर पाते हैं वो फैक्टर्स होते हैं, और इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया। जैसे मैं बोलूं कि कितना, चलो 40 है, 40 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको तोड़ो आप, है ना, 2 2 4 2 8 इंटू 5, सही है, राइट। तो ये जो आपको मिल रहे हैं ना, ये क्या है, ये सब के सब फैक्टर्स हैं। क्या है, ये सब के सब फैक्टर्स हैं। और ये जो आपने किया है ना, ये जो प्रोसेसेस है ना, ये पूरी प्रोसेसेस ना, ये पूरी प्रोसेसेस का नाम क्या है, इस पूरी प्रोसेसेस का नाम ही है फैक्टराइजेशन, राइट। इस पूरी प्रोसेसेस का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। फिर से बोलूं, मतलब किसी भी नंबर को आप जो इस तरह से ब्रेक करते हो वो होते हैं फैक्टर्स, और इस प्रोसेसेस का नाम है फैक्टराइजेशन। लेकिन इसने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, ये नंबर्स क्या हो जाने चाहिए, प्राइम। ये नंबर क्या हो जाने चाहिए, प्राइम। तो प्राइम का मतलब क्या समझते हो, चलो हमने पहले ही बताया था, अगर आप भूल गए तो मैं फिर से बताऊं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, एक ऐसा नंबर जिसके पास 1 और इट सेल्फ के अलावा कोई फैक्टर ना हो, ठीक है ना। अ नंबर which have only one and itself as a factor, ठीक है ना। समझ में आया क्या, क्या बोला, प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके पास 1 और इट सेल्फ के अलावा कोई फैक्टर ना हो। चलो किसी को देख लो, ये प्राइम नंबर हुआ 2, बिल्कुल हो गया, क्योंकि 2 अब किसी से नहीं कटेगा, कटेगा तो 2 से या फिर 1 से। 5 की बात करें तो 5 किसी से कैंसिल नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी, मैं बोल रहा हूं कि अगर इन 2 इंटू 2 को मैं मिलाकर ऐसा लिख देता 4, ठीक है ना, तो फैक्टर्स तो हुआ, फैक्टराइजेशन भी हुआ, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 4 के पास 1 से तो 4 कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, 4 से भी 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 से भी 4 कट जाएगा, ठीक ना। तो प्राइम बना दो, ऐसा फैक्टर दे दो कि वो किसी से फिर ना कटे, ठीक है ना, वो स्वयं से ही कटे। तो इसको क्या करते हैं, 2 इंटू 2, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाली बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो एक्चुअल में वो जानना चाहता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन से करके फैक्टर्स निकालते हो, है ना, इनका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, वो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा। देखो आपके बुक में लिख रखा है ना, देख लें, एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए, बोल रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्यूर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ठीक है ना। मतलब समझ में आ रहा है, वो ये बोल रहा है कि इन टुकड़ों से जो आपको मिलने वाला है, ये नंबर क्या है, ये नंबर स्टूडेंट्स यूनिक है। नहीं समझ में आया, ये नंबर क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब ये हुआ कि कोई भी लड़का इसको करेगा तो उसका 40 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इग्नोरिंग, मैं अगर यहां पर लिख दूं इग्नोरिंग ऑर्डर,
ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना, प्राइम फैक्टर्स, ठीक ना। अगर प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर को इग्नोर किया जाए तब, व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि 40 को आप क्या कर सकते हो, किसी ने ऐसे नहीं किया, किसी ने 5 से किया, ठीक है ना, तो उसके भी तो 40 ही आएंगे, मतलब रिजल्ट दोनों दफा क्या रहा, यूनिक रहा, बिल्कुल सही रहा, 40 40 दोनों बार, लेकिन इस बार ऑर्डर क्या हो गए, अलग हो गए, इसलिए बोल रहा है कि ऑर्डर को अगर इग्नोर करें तो रिजल्ट सेम मिलने वाला है, ठीक ना, यूनिक मिलने वाला है। इस प्रोसेस का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर भी बता दिया और ये भी बता दिया। अब सवाल एचसीएफ और एलसीएम का आता है, ठीक है ना। तो चूंकि आपको अरिथमेटिक पढ़ना है यहाँ पर, तो अरिथमेटिक नंबर वाला ही लेंगे, ऐसे नंबर लें जिनका निकालना है, ठीक ना। तो चलो पहले समझते हैं एचसीएफ, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं एचसीएफ क्या होता है और फिर बताते हैं आपको कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है। इनकी लिटरल मीनिंग समझें तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। वहाँ हाईएस्ट की बात होती है लिस्ट की, लेकिन हमने कल ही आपको बताया था, अगर आपको याद होगा या तो फिर आज समझ लो, है ना। आप कॉमन, सी फॉर कॉमन तो देखना, लेकिन एच फॉर हाईएस्ट मत देखना, क्या देखना, लोवेस्ट, ठीक है ना। और एल फॉर आज लोवेस्ट मत देखना, अब क्या देखो, हाईएस्ट देखिए, ठीक है ना। और कॉमन तो देखना है, ऐसे नंबर समझ में आया ना। तो एचसीएफ का मतलब क्या कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आया। तो यहां क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। ऐसे एक एग्जांपल उठाते हैं फिर देखते हैं, है ना। ऐसा कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं हम, है ना। जैसे किसका किसका ले लें, चलो ले लिया हमने 54 ले लिया, 54 के बाद 40 ले लेते हैं, चलो 40, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा आता है। तो इसके दो तरीका है स्टूडेंट्स, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पहले भी किए होंगे ऐसे, इस मेथड से पहले भी प्री क्लासेस में आपने कर रखा होगा। तो 40 को भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे करके देख लीजिएगा, है ना। अच्छा हाँ, इसका प्रोसेस जान लें आप, एक्चुअल में क्या करेंगे आप, लास्ट में कितना है 4, तो आपको अगर लास्ट में इवन नंबर दिख रहा है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इवन से ही स्टार्ट करना चाहिए, और लोवेस्ट प्राइम, ठीक है ना। क्या हुआ 2, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि यार इसको हम 18 3 54 काट दें, तो 27 दूना 54 काट दो, फिर 27 से काट दो, बोल तो रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन लिस्ट प्राइम से स्टार्ट कीजिए। हमने बोला है कि इग्नोर कर दो ऑर्डर, कोई मतलब नहीं है, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो 2 से ही कैंसिल करो आप, तो 27। अब सवाल यह है कि अब लास्ट में इवन नहीं है, ऑड है, तो आपको ऑड के पास जाना है, और 3 से चालू होता है, तो 3 से ही कट जाएगा ये, है ना। फिर 3 से करो आप, फिर 3 से करिए, ठीक है ना। कर लिया, 40 को कर लो आप, तो 20, 10, फिर करना 5, फिर करना 5, सही है। लास्ट में 1 आ गया, एकदम कैंसिल हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे न लिख के हम ऐसे लिखें कि 54 के इक्वल क्या लिख सकते हैं और 40 के इक्वल क्या लिख सकते हैं। चलिए 54 के इक्वल क्या लिख सकते हैं, इतना इतना इतना, ठीक है। तो 2 इंटू 3 है ना, इंटू 3, सही है, 3 बार। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ पहले निकालते हैं अपने उस बात को देखते हुए, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था एचसीएफ में स्टूडेंट्स की प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए कॉमन की बात करें तो आप मुझे बताओ, ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अच्छा इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक ना, 2 इंटू 3 के पावर 3, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 5। समझ में आया। तो हमने क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, चलो यहाँ 2 कितनी बार, 1, और यहाँ 2 कितनी बार, 3। क्यों 2 ही की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 दोनों में क्या है, कॉमन, लेकिन हमने कहा था लोवेस्ट कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ 2 कितनी बार, 1 बार, और यहाँ 3 बार। तो 1 और 3 में लोवेस्ट कौन हुआ, 2, एक ही बार। तो 2 के पावर 1 वाला ही लेंगे। 2 के पावर 3 क्या हो गया, बड़ा हो गया, हमने लोवेस्ट कहा था। अच्छा आगे चलिए, अब कहाँ चलें, अब 3 के पास चलें। तो यहाँ 3 के पावर कितना है, 3, और यहाँ 3 नहीं है, ऐसे भी इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन एचसीएफ में तो मजा आएगा, कर लेंगे आप, ठीक है ना। लेकिन एलसीएम में आपको प्रॉब्लम होगा, तो एक काम करो आप, जो चीज नहीं है उसे भी लिख लो। जैसे यहाँ वहां 3 है, यहाँ नहीं है, तो लिख लो आप। लेकिन 3 कितनी बार, 0 बार, 0 बार तो लिख सकते हैं, 1 होगा। अच्छा वहां देखो 5 नहीं है, वहां 5 लिख लो, कितनी बार, 0 बार, 1 होगा। फायदा बता रहा हूं मैं आपको। तो
तो 2 दोनों में था, कम वाले को लिख लिया। 3 दोनों में है, अभी नहीं था लेकिन अब आपको दिखा होगा कि है। 3 कितनी बार, 3 टाइम्स, 3 कितनी बार, 0 टाइम्स। तो हमने क्या कहा था, लोवेस्ट वाला। 3 और 0 में लोवेस्ट कौन हुआ, 0 हुआ, तो 3 के पावर 0। समझ में आ रहा है क्या। इनटू 5 की बात करें तो 5 यहाँ कितनी बार, 1 टाइम्स, और वहां कितनी बार, 0 टाइम्स, तो 5 भी लो आप। समझ में आता है। अब आप समझ रहे होगे सर ये तो मीनिंगलेस हुआ। मैं समझ रहा हूँ, एचसीएफ के लिए मीनिंगलेस हो गया, चलो हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, एचसीएफ के लिए मीनिंगलेस हो गया, चलो नो डाउट, कोई बात नहीं। तो आंसर कितना आ गया, ये 1 तो 2 इंटू 2 आया। एचसीएफ कितना आ गया, 2, राइट। लेकिन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम वाली बात उसने क्या बोला था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो अब क्या करें, अब बताओ मुझे, 2 यहाँ एक बार, 2 यहाँ 3 बार, तो दोनों में 2 कॉमन तो है लेकिन हाईएस्ट वाला, तो क्या लेंगे, 3 टाइम्स वाला लेंगे, 1 टाइम्स वाला नहीं लेंगे। अब 3 की बात करें, 3 हियर इज 3 टाइम्स, हियर इज 0 टाइम्स, तो क्या करोगे, मैक्सिमम वाला लेंगे। तो मैक्सिमम 3 कितनी बार, 3 टाइम्स, ठीक है ना, इनटू ऐसा हमने ले लिया। तो 5 1 टाइम, 5 0 टाइम्स, तो 5 1 टाइम तो एटलीस्ट लेवल करेंगे आप। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 9 3 27, और ये कितना हो गया, ये तो 5 ही रह गया, तो कुछ बड़ा सा नंबर आया भी है ना। तो 27 इंटू 8 पंचे कितना हो गया, 40। समझ में आ रहा है। तो अरे 27 को 24 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या करें, 0 लगा लो आप। 4 7 28, 8 2, 4 2 8 2 10, सही है। समझ में आ रहा है बात ना। तो इस तरह से एलसीएम कितना आया, 1080, और आपका एचसीएफ कितना आया, 2। बात समझ में आया। अगर आपको ये बड़ा लगा होगा तो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। अच्छा इतना नोट कीजिए, मैं बता रहा हूं, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ स्पेस हो गया, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट कॉमन फैक्टर वाला बात तो समझ में आ गया। एलसीएम में अगर आपको ये थोड़ा सा बड़ा लगा होगा तो मैं आपसे बता रहा हूं, अब 0 वाला लफड़ा मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक ना। जो आपको लगा कि जो नहीं था फिर भी मैंने लिख दिया, तो चलिए क्या करो, आपके प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड, ठीक ना, नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, नॉन कॉमन फैक्टर। समझ में आया क्या कह रहे हैं। नॉन कॉमन फैक्टर का मतलब देखो ध्यान से, तो एलसीएम एचसीएफ में तो ये बात बैठ गया, बिल्कुल सही है। ये एलसीएम वाले में ही लफड़ा हो रहा है, तो क्या करो, हाईएस्ट उठा लो। तो मैंने देखा 2 यहाँ 1 टाइम, 2 यहाँ 3 टाइम्स, तो हाईएस्ट ले लिया। 3 बार वाले को इसको ले लिया। लेकिन अब देखो 5 दोनों में कॉमन नहीं है, तो नॉन कॉमन वाले को भी उठा लो, यानी कि 5 एक बार उसे भी ले लिया, राइट। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात किसके लिए हो रही थी, ये अरिथमेटिक्स वाले फिगर के लिए हो रही थी, ठीक है। अच्छा एक और बात है, हाँ, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक ना। क्या हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन है, वो आपको बता दें वो रिलेशन क्या है। अगर 2 नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल उन्हीं का एचसीएफ और उन्हीं का एलसीएम। समझ में आता है बात। इस रिलेशन को आप याद कर ले, मैं इसको अभी वेरीफाई कर दे रहा हूं, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, क्या बोला उसने, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ किसी और का नहीं, इन्हीं दोनों का, और एलसीएम भी इन्हीं दोनों का। बात समझ में आ रहा है ना। चलो तो आप ऐसा करके देखना चाहते हैं अगर आओ तो लेट्स चेक, इसी के लिए चेक कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर तो जरूर है। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या माना, 54 इंटू सेकेंड नंबर हमने क्या माना, 40, राइट, इक्वल एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 2 इंटू एलसीएम कितना आया है 1080, कितना है 1080, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 2 0 2 8 16, 1 2 1 कम 2, सही है, ये आएगा। इसका भी करके आप देख लेना, 0 तो लग ही जाएगा, फिर 4 चौके 16, फिर 4 पंचे 20 1 21, सही है, वेरीफाइड हो गया, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बात। तो ये सही है, लेकिन 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 आपको ये बात बताना होगा कि दिस इज वैलिड फॉर ओनली 2 नंबर्स। क्या, वैलिड फॉर ओनली 2 नंबर्स, ठीक है, केवल 2 नंबर के लिए, नॉट फॉर 3 नंबर्स 4 नंबर्स, 3 4 5 नंबर के लिए नहीं, सिर्फ 2 नंबर के लिए बात सच है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इसको स्पेस करके, अगर समय होगा तो अलजेब्रा का भी निकालने सिखा देंगे, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग लगाते हैं इस बार फॉर अलजेब्रिक के लिए, ठीक ना, फॉर अलजेब्रिक वैल्यू, है ना। अलजेब्रिक वैल्यू के लिए कैसे लगेगा, चलिए कोई बड़ी बात नहीं, आपने दे नहीं रखा है, मैं अपने से बता रहा हूँ, चलो तो आगे क्लासेस में मिलेगा आपको। ऐसा हुआ अगर किसी ने आपसे कहा कि एक्स वाई
और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनके क्या निकालो, एचसीएफ एलसीएम। तो बहुत इजी है, समझ रहे हैं बात ना। तो एक्स इंटू वाई कर दो और एक्स इंटू वाई, समझ में आ रहा है बात ना। तो बात अगर एचसीएफ की करें तो क्या होगा और एलसीएम की करें तो क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे क्या बोला गया था कि प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। तो एक्स यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, यही अपने आप में ही ये फैक्टर है ना। तो एक्स यहाँ कितनी बार, एक बार, और यहाँ कितनी बार, दो बार। तो क्या बोला गया था, लोवेस्ट वाले को, तो एक्स ले लो, इंटू वाई वहाँ एक बार, यहाँ दो बार, तो सिर्फ वाई लो। तो आंसर कितना आ गया, एक्स वाई, ठीक है। एलसीएम की बात करें तो इसने क्या बोला था, हाईएस्ट वाला, ठीक ना। एक्स यहाँ कितनी बार, दो बार, और वाई वहाँ कितनी बार, दो बार। तो ये रहा एचसीएफ और एलसीएम, बड़ा इजी नंबर ले लिया गया। तो चलिए कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अगर इस बार ऐसा हो जाए कि यहाँ हुआ एक्स वाई जेड, है ना, और यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर वाई केवल, ठीक है। अब इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड ऐसा करेंगे, और ये एक्स इंटू वाई करेंगे। तो चलो अगर इसका एचसीएफ निकालना है तब, और इसका एलसीएम निकालना है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो एक्स दोनों में है और दो बार, एक बार, तो कम वाले को लेते हैं, एक बार, ठीक है। वाई दोनों में है, एक बार और एक बार, तो यही कम चाहे अधिक एक ही है, ये है वाई। जेड की बात करते हैं, जेड यहाँ एक बार, ठीक है, और यहाँ है ही नहीं तो नहीं लेते हैं, ठीक है। ये तो एलसीएम रहा। एलसीएम की बात करें, एलसीएम को क्या बताया गया था कि हाईएस्ट और नॉन कॉमन। तो हाईएस्ट एक्स कितनी बार, दो बार, तो एक्स दो बार ले लो। वाई कितनी बार, एक बार, तो वाई ले लो। और जेड जो नॉन कॉमन होते हैं उन्हें भी लेते हैं, ठीक ना। ये वाला भी वही आंसर आ गया, नहीं कुछ अलग आ गया आंसर, ठीक ना। देखिए एक्स वाई जेड है और एक्स स्क्वायर वाई जेड है, ठीक है ना। तो हमने अलजेब्रा अपने से बता दिया था आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, थैंक यू।